Hello dear student, welcome all of you to CATG online classes. Student, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उसका रोल क्या है और क्या उसका इम्पोर्टेंस है, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, ह्यूमन में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या इसमें आता है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट हेडिंग होगा ओवरीज। तो इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए इसमें पहला है ओवरीज। ओवरीज स्टूडेंट प्लूरल फॉर्म है, ओवरी सिंगुलर फॉर्म। अगर सिंगल बोलेंगे तो ओवरी और प्लूरल बोलेंगे तो ओवरीज। देखिए इसमें ओवरीज जो है वो प्लूरल फॉर्म है और इसके बारे में बोला जाता है इट इज प्राइमरी एंड मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में ओवरी जो होता है स्टूडेंट वो प्राइमरी और मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और ओवरी का लोकेशन क्या है? इट इज इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा एब्डोमिनल मीन्स इट इज फाउंड इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी एंड द नंबर इज 1 पेयर। इट इज सस्पेंडेड बाय लिगामेंट। तो इसकी पोजीशन हो गई स्टूडेंट, इट इज इंट्रा एब्डोमिनल in position, intra abdominal in position। क्या मतलब हुआ इसका? that is suspended inside abdominal cavity by ligament। लिगामेंट के थ्रू ये एब्डोमिनल कैविटी में सस्पेंडेड होता है स्टूडेंट एंड इट इज 1 पेयर। ये 1 पेयर होता है। तो पहला पार्ट क्या स्टडी किया आपने? ओवरीज। और ओवरीज क्या है? दे आर प्राइमरी एंड मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल। इट इज इंट्रा एब्डोमिनल। इंट्रा एब्डोमिनल मीन्स दे आर फाउंड इनसाइड एब्डोमेन और सस्पेंडेड होता है इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी बाय लिगामेंट। और ओवरी का जो नंबर है स्टूडेंट वो क्या होता है? 1 पेयर होता है। करेक्ट। तो अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। आप ये नोट कर सकते हैं कंटेंट। स्टूडेंट, ओवरी इज प्रोटेक्टेड बाय, ovaries are protected by thin epithelium layer। ये थिन एपिथेलियम लेयर से प्रोटेक्टेड होता है स्टूडेंट। और ओवरी के अगर पार्ट्स की बात करेंगे प्रोटेक्टिव कवरिंग की, तो ओवरी का 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा। ओवरीज प्लूरल है, ओवरी सिंगुलर है। इसका आउटर पार्ट होगा आउटर प्रोटेक्टिव लेयर और इनर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। इट्स आउटर प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स और इनर प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड मेडुला। और cortex, that is outer protective layer, is further covered by, it is covered by tunica albuginea। आपको याद है मैंने बताया था आपको टेस्टिस पढ़ते समय, ये टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये कॉमन स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस और ओवरी दोनों में। तो ओवरी का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो प्रोटेक्टेड होता है बाई ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो स्टूडेंट ये कॉमन है
बोथ इन मेल एंड फीमेल। तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा ओवरीज आर प्रोटेक्टेड बाय थिन एपिथेलियम लेयर, मेम्ब्रेन होता है। ओवरी का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? कॉर्टेक्स। इनर प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? मेडुला। कॉर्टेक्स भी प्रोटेक्टेड होता है बाय ट्यूनिका एल्बुजिनिया, करेक्ट। आप देखिए ओवरी को अगर आप फंक्शंस के हिसाब से देखेंगे तो ओवरी का रोल क्या है फीमेल में? तो रोल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। सोचिए ओवरी का दो मेन रोल क्या है? ओवरी का दो मेन रोल है स्टूडेंट। पहला, ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स। ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट्स बनता है, दैट इज एग सेल, और इसकी प्लॉइडी होती एन। एन का मतलब क्या है? हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? 23 क्रोमोसोम्स है इसमें, राइट। और दूसरा रोल क्या हो गया ओवरी का? टू प्रोड्यूस ओवेरियन हार्मोन। ओवरी से ओवेरियन हार्मोन प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट, एंड दैट हार्मोन इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन आता है ओवरी से। और ओवरी में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इसमें जो फॉलिकल्स है, जो मेच्योर फॉलिकल्स है, वो वही मेच्योर फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है। तो स्टूडेंट एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो एक स्टेरॉइड हार्मोन है, और ये कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम मेच्योर फॉलिकल्स। मेच्योर फॉलिकल से आता है स्टूडेंट, मेच्योर फॉलिकल्स ऑफ ओवरी आप बोल सकते हैं, राइट। तो देखिए क्या हम लोगों ने पढ़ा? ओवरीज आर प्रोटेक्टेड बाय थिन एपिथेलियम लेयर। आप याद कर सकते हैं मेरे साथ। ओवरी का दो लेयर है, आउटर और इनर। आउटर प्रोटेक्टिव लेयर क्या है? कॉर्टेक्स। वो फर्दर प्रोटेक्टेड होता है बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू शीथ, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया कॉमन है इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। आफ्टर दैट ओवरीज का दो रोल क्या है? पहला, ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट्स, दैट इज एक्स सेल, जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है? 23। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे अभी कैसे बना। और ओवरी का सेकंड रोल क्या है? टू प्रोड्यूस ओवेरियन हार्मोन। ओवरी से कौन सा हार्मोन आता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस टाइप का हार्मोन है? स्टेरॉइड हार्मोन। और ये कहां से आता है? मेच्योर फॉलिकल्स ऑफ ओवरी से आता है स्टूडेंट, करेक्ट। तो you can note down the content by pausing your system. So student, next part of female reproductive system that we are going to study is fallopian tube. It is also known as oviduct. इसका दोनों टर्म आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ये दोनों याद रखिए। फेलोपियन ट्यूब को ही बोलते हैं ओविडक्ट, या ओविडक्ट को ही बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको एनसीईआरटी पेज नंबर 45 डायग्राम 3.3b डायग्राम को सामने ओपन करके स्टडी करेंगे, पूरा बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट कितना होता है स्टूडेंट, ये क्या है पहले इसके बारे में बोला जाएगा। इट इज एक्सेसरी डक्ट है, और ये कितना होता है? 1 पेयर होता है। तो व्हाट आर फेलोपियन ट्यूब? तो फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज अ काइंड ऑफ एक्सेसरी डक्ट, और ये कितना है? 1 पेयर है। अब इसके पार्ट्स की बात करें अगर आप, फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट्स हैं? तो फेलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 क्लियर कट पार्ट है स्टूडेंट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, सेकेंड पार्ट है एम्पुला, और थर्ड पार्ट है इसका इस्थमस, करेक्ट। 3 पार्ट हुआ फेलोपियन ट्यूब का, पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला,
और तीसरा स्थमस। देखिए इन्फंडिबुलम के बारे में क्या बात आप नोट कर सकते हैं या क्या जान सकते हैं? पहला, इट इज प्रेजेंट क्लोज टू ओवरी, ये ओवरी के बिल्कुल क्लोज होता है स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट पार्ट आप बोल सकते हैं इट इज फनल शेप स्ट्रक्चर, ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। फिर आप बोल सकते हैं कि इसमें इट हैज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फिम्ब्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जाम। फिम्ब्री बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, 1 मार्क में भी आ सकता है और पीएमटी एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यह आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिम्ब्री क्या है? फिम्ब्री फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, और इसका रोल क्या है? ये हेल्प करता है इन कलेक्शन ऑफ ओवम। व्हाट इज ओवम? फीमेल गैमेट आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जब फीमेल गैमेट और ओवम या एग सेल रिलीज होते हैं, उसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है फिम्ब्री, दैट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन इनफंडिबुलम ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो पहला क्वेश्चन, फिम्ब्री क्या है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। कहाँ पाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पाया जाता है? इनफंडिबुलम में। व्हाट इज इट्स रोल? इट कलेक्ट्स ओवम और एग सेल आफ्टर ओव्यूलेशन। So it has finger-like structure called fimbri that helps in collection of ovum, ovum को कलेक्ट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो जाने के बाद। ओव्यूलेशन मतलब रिलीज ऑफ ओवम, क्लियर? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं, एम्पुला के बारे में। स्टूडेंट एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इस पे कॉन्सेप्ट आया है। तो पुराना जो कॉन्सेप्ट था, पुरानी एनसीईआरटी में दिया होगा कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला और स्टमस के जंक्शन पे होता है, बट न्यू कॉन्सेप्ट आया है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है? एम्पुला में होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग नोट कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन occurs in एम्पुलरी रीजन, यानी फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? एम्पुलरी रीजन में होता है। और आप क्या बोल सकते हैं? आप बोल सकते हैं इट इज वाइडर पार्ट इन विच इनफंडिबुलम ओपन, यही वो पार्ट है स्टूडेंट जहां पे इनफंडिबुलम ओपन होता है। एंड द नेक्स्ट इज इस्थमस। इस्थमस क्या है? इट इज नैरो ल्यूमेन है, और ये ज्वाइन करता है किसको? ये ज्वाइन करता है यूट्रस को, करेक्ट? तो आइए इसको फिर से एक बार हम लोग समझते हैं। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ये सेकेंड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, इट इज एक्सेसरी डक्ट। ये क्या है? इट इज एक्सेसरी डक्ट। कितना होता है स्टूडेंट? 1 पेयर। इसका 3 पार्ट क्या है? इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस। इनफंडिबुलम क्या है? इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का फर्स्ट पार्ट है, that is present close to ovary, and what is its shape? It is funnel shape. It has finger like structure known as fimbri, that is very very important, मैंने बताया आपको। और fimbri का क्या रोल है? It help in collection of ovum, ovum या egg cell या female gamete को collect करता है after ovulation. Second part is ampulla. What is role of ampulla? It is the region where fertilization occurs. मैंने बताया ये न्यू कॉन्सेप्ट है। तो fertilization occurs in ampullary region and it is wider part in which infundibulum open.
इनफंडिबुलम बिल्कुल नीचे होता है जिसमें फिमरी है, इनफंडिबुलम ओपन होगा एम्पुला में, और एम्पुला फाइनली किससे जुड़ा होगा, इस्थमस में। तो इस्थमस कैसा होता है, इट इज नैरो ल्यूमेन, और ये किसको ज्वाइन करता है स्टूडेंट, यूट्रस को ज्वाइन करता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट से पढ़ने में हमेशा आपको बहुत ही आसान लगेगा और बिल्कुल इजी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और मैंने बताया था कि आप अपने ओन हैंड राइटिंग में एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि आप जो भी स्टडी कर रहे हैं एक बार आपको अपने से लिखेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, और एक बार कोई चीज लिख लिया जाता है स्टूडेंट तो फिर वो जल्दी भूलता नहीं, फिर आपको रिकॉल करेंगे कि कहीं ना कहीं ये पूछा गया। ओके, अब आइए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आपने ओवरी पढ़ा, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज यूट्रस। स्टूडेंट, यूट्रस जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यूट्रस इज आल्सो नोन एज वोम, इसको वोम भी बोला जाता है। और यूट्रस इज सिंगल, इट इज सिंगल सपोर्टेड बाय लिगामेंट। स्टूडेंट, ये लिगामेंट से सपोर्टेड होता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यही वो साइट है जहां पे एम्ब्रियो का, फीटस का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, राइट, टिल डिलीवरी। तो इसमें हम लोग नोट कर सकते हैं, इट इज द साइट वेयर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस अकर्स, फीटस का पूरा डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट। यूट्रस के बारे में बोला जाता है कि यूट्रस इज हैविंग 3 लेयर ऑफ टिश्यू, 3 लेयर ऑफ टिश्यू होता है स्टूडेंट। तो यूट्रस ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने बताया, पढ़ने में इजी रहेगा आपको। तो ये हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हैव 3 लेयर्स, यहाँ पे 3 लेयर्स होता है, पेरीमेट्रियम आउटर टू इनर चलेंगे, मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर्स हैं यूट्रस के। पेरीमेट्रियम क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो बोलेंगे इट इज आउटर लेयर, और ये आउटर है और इट इज थिन है, मतलब ये थिन लेयर बनाता है। आउटर लेयर तो है ही है बट ये एक थिन लेयर ऑफ टिश्यू का बना होता है। मायोमेट्रियम, इट इज मिडिल थिक लेयर, ये मिडिल थिक लेयर है स्टूडेंट, जो यूट्रस को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। अब आते हैं एंडोमेट्रियम के बारे में, इट इज इनर ग्लैंडुलर लेयर, ये इनर ग्लैंडुलर लेयर है, मतलब इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है ग्लैंडुलर लेयर। और यही वो लेयर है जहां पे एम्ब्रियो अटैच होता है फॉर द फर्स्ट टाइम एट ब्लास्टुला स्टेज, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में फर्दर हेडिंग्स में। और वही जो ब्लास्टुला है एंडोमेट्रियम से अटैच होता है एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं, एम्ब्रियो get attached at blastocyst stage, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ओके स्टूडेंट, तो यूट्रस का 3 लेयर्स हो गया,
प्रोटेक्टेड है। 3 लेयर्स क्या हुआ, आउटर लेयर इज पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर इज मायोमेट्रियम, इनर लेयर इज एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम थिन लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, थिक लेयर है, और एंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर लेयर है, और फाइनली एम्ब्रियो यहीं पे अटैच होता है। किस स्टेज में, एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, so you can note down the content. स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूट्रस के पार्ट्स के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा पार्ट्स ऑफ यूट्रस, जिसको क्या बोलते हैं, वूम बोलते हैं, राइट। इसके पार्ट्स में देखिए, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। अगेन फ्लो चार्ट बनाना होगा। 3 पार्ट है इसका। पहला है फंडस, और इट इज ऑल्सो नोन एज uterine fundus. Second is middle lesion, and third is cervix. So student, 3 पार्ट हुआ यूट्रस का, याद कर लीजिए। फंडस, यूट्रिन फंडस इसका दूसरा नाम है, देन मिडिल लीजन, एंड देन सर्विक्स। देखिए, यूट्रिन फंडस के बारे में बोला जाता है, इट इज अपर डोम शेप स्ट्रक्चर। ये कुछ ऐसा होता है, अपर डोम शेप स्ट्रक्चर। डोम का मतलब आप समझते हैं गुंबज, जो मॉस्क वगैरह में, मस्जिद में देखने को मिलता है, डोम शेप, उस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। और स्टूडेंट, ये जो फंडस है या यूट्रिन फंडस है, वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, इट इज कनेक्टेड विथ ओविडक्ट। ये ओविडक्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ये ओविडक्ट याद आया आपको, ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज fallopian tube, or fallopian tube is also known as oviduct. And next part is middle lesion, तो उसके बारे में बोलेंगे, it is large main region, और ये लार्ज मेन रीजन है या एरिया है, उसको यूट्रिन कैविटी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड यूट्रिन कैविटी। और स्टूडेंट, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो यहीं पे होता है। फ्यूटस का पूरा जो डेवलपमेंट है वो यहीं पे डेवलप करता है। कहाँ पे, यूट्रिन कैविटी में। तो फ्यूटस डेवलप्स इन दिस रीजन। तो फ्यूटस यहाँ पे डेवलप होता है, मिडिल रीजन। एंड सर्विक्स क्या है स्टूडेंट, दिस इज, इट इज लोअर नैरो रीजन, और ये बनाता है कैविटी, फॉर्म कैविटी कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल और बर्थ कैनाल, जिसके थ्रू पार्चुरेशन या डिलीवरी ऑफ द फ्यूटस अकर्स और टेक्स प्लेस। स्टूडेंट, तो ये हो गया यूट्रस का पार्ट। यूट्रस के 3 पार्ट हो गए। आइए आप मेरे साथ याद कर सकते हैं। पहला फंडस, फंडस इज ऑल्सो नोन एज यूट्रिन फंडस। सेकेंड पार्ट इज मिडिल लीजन, इट इज लार्ज मेन रीजन, ऑल्सो कॉल्ड यूट्रिन कैविटी, और फ्यूटस यहीं पे डेवलप होता है, इन दिस रीजन। सर्विक्स क्या है, इट इज लोअर नैरो रीजन है, और ये कैविटी बनाता है, और उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल that is also called birth canal, through which process of parturition, that is delivery of the fetus takes place. तो स्टूडेंट, याद हो गया आपको, यूट्रस का 3 पार्ट है, फंडस, मिडिल लीजन
एंड सर्विक्स। फंडस डोम शेप है, ये कनेक्टेड होता है फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट के साथ। सो स्टूडेंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूट्रस के रोल आपने पढ़ा और नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, यूट्रस रिसीव जाइगोट फ्रॉम। बताइए यूट्रस को जाइगोट कहां से मिलेगा? फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है? मैंने बताया भी आपको, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी रीजन। ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है? एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्थमस। तो आप एम्पुलरी रीजन टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में एम्पुलरी रीजन नहीं है, दो का ऑप्शन दिया एम्पुला, तब फिर आप एम्पुलरी और स्थमस जंक्शन को टिक करेंगे। तो यूट्रस को जाइगोट कहां से मिलता है? एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां जाइगोट बनेगा, और वो किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट का पार्ट है। तो यूट्रस रिसीव जाइगोट फ्रॉम ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, वहां से मिलता है स्टूडेंट। ओके, यूट्रस को जाइगोट वहां से मिलता है। आफ्टर दैट जब जाइगोट मिल गया और मैंने आपको बताया इम्प्लांटेशन हुआ, मतलब एम्ब्रियो अटैच हुआ, किस स्टेज पे? एट द स्टेज ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। कहां पे? एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। और इस प्रोसेस को आपने क्या बोला? इम्प्लांटेशन। तो जब स्टूडेंट इम्प्लांटेशन हो जाता है तो यूट्रस जो है वो फ्यूटस, डेवलपिंग फ्यूटस और मदर बॉडी के बीच में एक कनेक्शन बनाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के थ्रू ही फ्यूटस को मदर बॉडी से ऑक्सीजन, न्यूट्रिशंस मिलता है स्टूडेंट। प्लेसेंटा के बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों को पढ़ना है, इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं कि यूट्रस फॉर्म कनेक्शन किसके बीच में? बिटवीन मदर बॉडी एंड डेवलपिंग फीटस के बीच में कनेक्शन बनाता है, कॉल्ड, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। The uterus form connection between mother body and developing fetus called placenta, through which nutrition and oxygen is available, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन अवेलेबल होता है। किसको अवेलेबल होता है स्टूडेंट? डेवलपिंग फीटस को। करेक्ट। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के तीन मेन पार्ट हो गए, एंड बियॉन्ड दैट देयर आर सम अदर पार्ट दैट यू कैन गो थ्रू एनसीईआरटी, आप पढ़ लेंगे, लाइक लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस, इसको पढ़ेंगे। और मेमोरी ग्लैंड है, वो आप एनसीईआरटी से एक बार थारोली पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जहां डाउट होगा वहां पे हम लोग हैं, आपके डाउट्स मोस्ट वेलकम है, आई विल सॉल्व दैट। तो यू कैन नोट डाउन द कंटेंट बाय पॉजिंग योर सिस्टम। डायग्राम मैंने आपको बताया, पेज नंबर 45 3.3 बी डायग्राम को आप प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है गैमिटोजेनेसिस। इसकी शुरुआत हम लोग कर देते हैं। गैमिटोजेनेसिस, देखिए इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझ सकते हैं। गैमिटोजेनेसिस, गैमिटो मीन्स गैमीट्स और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। तो हाउ यू कैन डिफाइन गैमिटोजेनेसिस? इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। यहां मैंने बताया आपको गैमिटो, गैमिटो का मतलब क्या हुआ? गैमीट्स, और जेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड, व्हाट वी कॉल इट? गैमिटोजेनेसिस। क्लियर?
गैमीट्स के बनने के प्रोसेस को बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। अब आप जानते हैं गैमीट्स दो तरह के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो नेचुरली मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट। और उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस है वो कब शुरू होता है। वो मेल में शुरू होता है एट प्यूबर्टी और फीमेल में स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशंस। जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा अभी फर्दर लेक्चर में। तो पहले हमने आपको बताया गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का होगा, वन इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अदर इज oogenesis, राइट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि गैमिट्स दो टाइप के होते हैं, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। तो मेल गैमिट का मतलब क्या हुआ, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, उसके बनने के प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमिट क्या हुआ, फीमेल गैमिट इज ओवम और एग सेल, उसके बनने के प्रोसेस को बोलेंगे स्टूडेंट oogenesis। अब सोचिए स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा, इन टेस्टिस, और oogenesis कहाँ होगा, इन ओवरी। तो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज प्रोसेस ऑफ formation of male gametes, right, that is sperm or spermatozoa, and second it occurs in, कहाँ पे होगा, टेस्टिस में होगा। what is oogenesis, it is process of formation of female gamete, that is ovum या egg cell, और ये कहाँ पे होगा स्टूडेंट, occurs in ओवरी में होगा, करेक्ट। तो गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, spermatogenesis and oogenesis. What is spermatogenesis, process of formation of male gamete, that is sperm or spermatozoa, and कहाँ पे होगा, it occurs in testis. And oogenesis is process of formation of female gamete, that is ovum or egg cell, that occurs in ovary. स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों प्रोसेस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पढ़ने के बाद आप पीएमटी और बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।